Hey everyone, welcome to my channel. Today I just started a new series for CSR UGC NET in which I just started to include a very important chapter from organic chemistry, which is a pericyclic reaction. It is a very important chapter for all type of students inorganic specialization and physical chemistry specialization, because this is the only chapter in organic chemistry which is very easy for you to cover up CSR UGC NET from organic chemistry, because in this chapter you came to know that there are no lot of intermediate used in reactions and no intermediate and no polar and non-polar solvent used in reaction. So it is just simple type of reaction. If you understand what is pericyclic reaction, what is electrocyclic addition reaction, what is cycloaddition reaction, what is sigmatropic addition, so you will get 10 marks from pericyclic reaction chapter easily. Okay, so I just started my video. I hope you like this video. Please just started to learn from concentrate, and you can also take your pen and paper for write down these important lines for your CSI NET. ओके, सो फर्स्ट इज कंसर्टेड साइकिल शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है हमारी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, जिसमें हमने रिएक्टेंट ले लिया और प्रोडक्ट बन गया. ठीक है, नॉर्मल भी हम रिएक्टेंट लेते हैं, प्रोडक्ट बन जाता है, लेकिन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में क्या होगा कि कंसर्टेड होगा. इसका मतलब ये है कि बॉन्ड अगर हमारा ए बॉन्ड अगर ये हमारा ब्रेक हो रहा है, ठीक है, ब्रेक हो रहा है, तो सेम साइमल्टेनियसली हमारा प्रोडक्ट में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी. ठीक है, ये होती है हमारी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन. साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी. ठीक है, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होता पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में, और ओनली ट्रांजिशन स्टेट इंक्लूड होंगी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में, और सॉल्वेंट इफेक्ट नहीं होगा. कोई भी सॉल्वेंट इफेक्ट लाइक पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट अगर हम ऐड करते हैं किसी भी रिएक्टेंट में, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा. पेरिसाइक्लिक रिएक्शन नीड्स ओनली हीट एंड यूवी लाइट. ओके, सो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक थी किसकी, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस. नाउ व्हाट इज मोलिकुलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन. हम जो हमारी मोलिकुलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में. ठीक है, अगर हमें मोलिकुलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन करनी आ गई तो एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट भी अपना सिलेबस कवर अप कर लेंगे ज़्यादातर इसी में, लेकिन ये हमारी यूज़फुल होती है CSR UGC नेट के लिए भी. ओके, सो मोलिकुलर रिप्रेजेंटेशन ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ, हमने इथीन लिया, इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2. ओके, इथीन लिया. हमें अगर केमिस्ट्री वाले एमएससी केमिस्ट्री वाले बच्चे अगर अपना पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं, उसमें भी ये क्वेश्चंस अटैम्प्ट पूछे जाते हैं. ठीक है, तो अगर वैसे हम नॉर्मल CSR की तैयारी कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमसे नोट्स वगैरह पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, तो उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे. अब इथीन है हमारे पास, CH2 दो कार्बन है, तो हमने अपने जितने भी इथीन हो, मीथीन हो, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी हो, ब्यूटीन लगा लो, कुछ भी हो, तो हमें एक नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करने. तो नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम हो गए हमारे 2, तो हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 लिख लेने. उसके बाद हमारे पास सिर्फ यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, हमें नंबर ऑफ बॉन्ड नहीं इंक्लूड करना कि नंबर ऑफ बॉन्ड कितने, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने हो गए 2, क्योंकि एक डबल बॉन्ड है. अब पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 कैसे हुए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स से बनके हमारा एक बॉन्ड बनता है, इसलिए हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 हो गए हमारे. ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फंक्शंस. हमें अगर रिप्रेजेंटेशन करनी है मॉलिकुलर ऑर्बिटल की, तो इसमें हमारा क्या होगा, डायरेक्ट जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उतने ही नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे. तो हमने फंक्शनल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने psi1, psi2, psi n जैसे हमने रिप्रेजेंटेशन इनकी इंक्लूड कर ली. अब ये हमारी फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन
नंबर ऑफ नॉट्स हमारे होंगे n-1। n-1 जो हमारा साई n है, नंबर ऑफ फंक्शन n नंबर ऑफ नोड्स को रिप्रेजेंट करता है, तो हम n-1 कर देंगे। जैसे कि अगर हमारा साई 1 है, यहाँ पे n 1 है, तो 1 - 1 = 0। 2 है हमारा, तो 2 - 1 = 1। तो नंबर ऑफ नोड्स कैसे हो जाएंगे हमारे, एक एक जो हमारी संख्या उसको घटाते चले जाएंगे, 0 1 2, ठीक है। ऐसे हम लेस करते चले जाएंगे, किसमें, हमारी जो 1 2 3 की है उसमें हम 1 1 लेस कर देंगे। नंबर ऑफ नोड n-1 = नो बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब हमने जो हमारी वीडियो है इसमें हमें रिप्रेजेंटेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की चेक करनी है, कैसे करेंगे हम, कैसे नहीं करेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूँ मैं यहाँ पे। साई 1 है, हमने 2 ऑर्बिट ले लिए, ये हमारा C1 कार्बन, ये हमारा C2 लगा लो, ठीक है। C1 C2, तो हमेशा याद रखना, अगर हमारे पास 1, ठीक है, और 3 या फिर जो भी ऑड नंबर है, ऑड नंबर जो भी हमारे होंगे, आप ये पॉइंट लिख लेना, ठीक है। जैसे कि 1 3 हो गया हमारा, 5 हो गया हमारा, 7 हो गया, मतलब नंबर ऑफ फंक्शन अगर हमारे ओड में है, तो जो हमारे जो ऑर्बिट के अंदर जो साइन होगा वो हमेशा सेम होगा, सेम इन सेंस पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव, या फिर आप ऊपर के साइड नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, ऐसे कर सकते हो। तो ये हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग थी, किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें ये पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वन हम देखते हैं साई 2 के लिए। ऑड के लिए देख लिया हमें इवन में हमेशा आपको याद रखना है कि ऑपोजिट होंगे, ऑपोजिट लाइक C1 C2 तो हो गए हैं हमारे, ठीक है। ऑर्बिट ये ऑपोजिट कैसे हुए, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव। जैसे कि ऑपोजिट करने से हमें क्या मिलेगा। अब मैंने नंबर ऑफ नोड्स की बात की थी आपसे, तो देखो 1 है यहाँ पे, n की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 - 1 0 नोड, कोई भी नोड नहीं आया। लेकिन साई 2 में आपको देखो, साई 2 में क्या है कि 2 है हमारे पास, ठीक है, तो n को 2 लिख दो, ठीक है, n-1 है ना, 2 - 1 किया तो हमें क्या मिला, 1 मिला। 1 मिला तो हमारे पास एक यहाँ पे नोड होना चाहिए साई 2 में, तो नोड कैसे होगा, ये ऐसे नोड हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये हमारा नोड हो गया। तो ये रिप्रेजेंटेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसमें, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में, इलेक्ट्रोसाइक्लिक में भी आप मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, साइक्लोएडिशन में भी। अब साई 2 नाउ हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन को इलेक्ट्रोसाइक्लोएडिशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसका थोड़ा सा यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में। साई 1 साई 2 हमारे रिप्रेजेंट हो गए कार्बन 1 और कार्बन 2, जो हमने फंक्शन से रिप्रेजेंट करती है साई 1 से साई 2 से, ठीक है। अब हमने ग्राउंड स्टेट ले ली और एक्साइटेड स्टेट ले ली। ग्राउंड स्टेट में जो हमारे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 हैं, 2 है तो हमारे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे ग्राउंड स्टेट में यहाँ पे रहेंगे। जो कंडीशन होगी वो हमारी रिएक्शन की क्या होगी, हीट की कंडीशन में हमारे यहाँ पे रहेंगे। होमो हमारा साई 1 होगा। अगर क्वेश्चन आता है हमें इथेन दे दिया, इथेन में हमसे होमो पूछा कि होमो इथेन में क्या होगा, तो साई 1 होगा, ठीक है। साई 1 दे दिया तो हमारा होमो हीट की कंडीशन में साई 1 होता है, और लाइट की कंडीशन में हमारा होमो चेंज हो जाता है, क्योंकि हमारा एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है Hμ की कंडीशन में, ठीक है। तो लूमो और होमो हमारे हो गया साई 2, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा 1,3 ब्यूटाडाइन। 1,3 ब्यूटाडाइन का हम जनरल रिप्रेजेंटेशन पढ़ लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इलेक्ट्रोसाइक्लिक एडिशन में इसकी आगे भी जो हमारे रिप्रेजेंटेशन के बाद भी कुछ पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, हमारे इलेक्ट्रोसाइक्लिक एडिशन की नेक्स्ट वीडियो जो होगी। सो 1,3 ब्यूटाडाइन में नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारे हो गए 4, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे 4। तो रिप्रेजेंटेशन देखो हमारे वैसे नॉर्मल हमारे कितने फंक्शन होंगे, पहले अपने आप
वो स्टार्ट कर देते हैं। साई 2, साई 3, साई 4, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम उतने ही नंबर ऑफ साई फंक्शन हमारे होंगे, ठीक है। साई 1, साई 2, साई 3, साई 4 नोड। ये तो हमारे हो गए नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब नोड हमारे क्या बताए थे मैंने, n-1 बताए थे। तो नोड हमारी जो काउंटिंग है उसमें से 1 1 लेस कर देंगे, 0 हो गया, 1 2 3, ये हमारे हो गए नोड। हमने ये लिख लिया, ठीक है, ये हमने अपना लिख लिया। उसके बाद हम इसकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो इसके 4 फंक्शंस बनेंगे, लेकिन इसमें हम स्टार्टिंग से देखते हैं। रुको, ये हमने बना लिए नंबर ऑफ नोड्स साई 1 के लिए, ओके, साई 4 यहाँ पे साई 1 के लिए बन जाएंगे हमारे नोड, ठीक है। साई 2 के लिए बना लेंगे हम 4 ऐसे ही 9, 4 ऐसे ही ऑर्बिट, नॉट नोड। साई 3 के लिए हमने 4 कार्बन के ऑर्बिट बना लिए। अब मैंने क्या बताया था कि अगर हमारा साई 1 है, हमारा ओड नंबर ऑफ फंक्शन है, ठीक है, n है, तो हमारे जो साइन होंगे वो पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, ठीक है, सेम साइन होंगे। अब सेम साइन का आपको क्या फंडा है वो मैं समझा देती हूँ कि हम इसमें तो काउंट कर लेंगे, साई 2 में ऑपोजिट होंगे, ठीक है, लेकिन जो बीच के होंगे उसको कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊँगी। साई 3 में फिर से सेम होंगे, पहले लास्ट वाले फिल कर लो। साई 4 में फिर से डिफरेंट होंगे, ठीक है। अब इसके नोड लिख लो, 0 1 2 3, ये इसके नोड लिख लिए। अब इसमें अगर हम प्लस का, अगर यहाँ पे हम माइनस का लगा देंगे और यहाँ पे प्लस का लगा देंगे तो हमारा एक नोड बन जाएगा। लेकिन हमने साइन कौन सा यूज़ करना है कि हमारा नोड ना बने, तो हमने क्या यूज़ कर दिया, प्लस, सेम, प्लस प्लस माइनस, ठीक है। अब इसमें हमने एक नोड चाहिए, तो एक नोड के लिए हमने क्या किया, नेगेटिव यहाँ ले लिया, पॉजिटिव यहाँ ले लिया, और हमारा ये 1 नोड यहाँ पे बन गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे भी अगर पॉजिटिव ले लेंगे, नेगेटिव, तो हमारा एक नोड ये बन जाएगा, एक ही, हमारे 3 नोड बन जाएंगे यहाँ पे। लेकिन हमने सिर्फ 1 नोड चाहिए, चाहे वो नोड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देना, चाहे यहाँ पे बना के कर देना, चाहे यहाँ पे, वो आपकी मर्जी होगी। लेकिन अब हमें और नोड नहीं चाहिए, तो हम साइन को सेम रहने देंगे। अब हमें इसमें चाहिए 2 नोड। 2 नोड के लिए क्या करोगे, यहाँ पे नेगेटिव कर दिया, यहाँ पे पॉजिटिव, एक नोड तो हमारा ये बन गया, ठीक है। अब दूसरा चाहे आप यहाँ बना लेना, चाहे यहाँ बना लेना, वो आपकी मर्जी है। तो हम दूसरा यहाँ बनाएंगे, तो हमें क्या चाहिएगा, पॉजिटिव यहाँ चाहिएगा, नेगेटिव यहाँ चाहिएगा, क्योंकि नोड यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे हमने नोड नहीं बनाना था, तो हमने सेम साइन ले लिया, तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। अब हम देखते हैं साई 4 में हमें नंबर ऑफ नोड चाहिए 3 चाहिए, तो हमने क्या किया, नेगेटिव लिया, पॉजिटिव लिया, एक नोड बन गया। फिर यहाँ पे हमने अपोजिट ले लिया, तो एक नोड हमारा यहाँ बन गया। यहाँ पे भी हमारे अपोजिट ही हैं, तो ये हमारा नंबर ऑफ नोड बन गए 3। तो ये थे हमारे मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑर्बिटल की कैसे करेंगे हम 1,3 ब्यूटाडाइन में और इथीन में। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसकी अपर वाली हैं वो भी पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रोसाइक्लिक एडिशन, साइक्लो एडिशन और सिग्माट्रोपिक वीडियो होगी नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको इसमें पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में अभी तक कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, और आप आज से ही स्टार्ट करोगे, उसके बाद ही आप थोड़ा सा पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को अच्छे से कर पाओगे। और नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन भी पूछूंगी मैं आपसे, और इसी टाइप से क्वेश्चन होगा जो CSI नेट में पूछा गया है, कि इंट्रोडक्शन के पार्ट से भी हो सकता है वो, और वो जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक में मैं पढ़ाऊंगी उससे भी हो सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दैट देन प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स।